आज फिर राम कथा का वाचन करेंगे। तो कि भगवान श्री राम में और आप में क्या अंतर है? ये होता है हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का फायदा। जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा या प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे सीता का विवाह करवा दिया जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ और व्यस्त होंगे और बहुत ही एनर्जेटिक हो अभी आप। क्यों कि आपका जो फेवरेट त्योहार, फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली, जो कि आने वाला है। और दिवाली पे क्या होता है? आपको छुट्टियां मिलती है और उस छुट्टियों में आप क्या करते हो? बड़े ही आनंद से क्या करते हो? आप पटाखे फोड़ते हो, मिठाइयाँ खाते हो, एक दूसरे से मिलते हो। तो इसी छुट्टियों के दौरान हम क्या कर रहे हैं? रामायण की कथा का वाचन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो रामायण की कथा में हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? आज फिर राम कथा का वाचन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, हमने राम कथा में बाल कांड के अंतर्गत हमने आपको सभी पात्रों के नाम बता दिए थे और हमें भगवान श्री राम के बारे में परिचित करवा दिया था, भगवान दशरथ के बारे में, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सबके नाम और सब चरित्रों के नाम और सबके बारे में आपको भली भांति बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारी कथा कहाँ खत्म हुई थी कि राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं? विश्वामित्र के पास, और क्या करते हैं? असुरों से युद्ध करते हैं। और विश्वामित्र जी उन्हें क्या करते हैं? दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? बहुत से असुरों का विनाश करते हैं। तो बच्चों बताओ कि भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये क्या था? एक राजा के बच्चे थे, एक राजकुमार थे। लेकिन क्या करते हैं? जब गुरु को एक बात कहता है या गुरु के आश्रम में रहते हैं तो क्या करते हैं? सारे नियमों का पालन करते हैं ना। गुरु की आज्ञा को क्या करते हैं? वो शिरोधार्य करते हैं कि यदि हमारे गुरु ने ये आज्ञा दे दी है तो वो क्या करते हैं? उस आज्ञा की पालन करते हैं, उस आज्ञा का पालन करते हैं। तो बच्चों देखो, राजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्या थे? राजकुमार थे। क्या थे? राजकुमार थे। और यदि वो चाहते तो क्या करते? जो गुरु वशिष्ठ है, गुरु विश्वामित्र है, उन सबको क्या लेके आ जाते थे? वो तो महलों में लेके आ जाते। लेकिन वो राजा दशरथ की संतान होते हुए भी क्या करते हैं? गुरु गृह पढ़ने जाते हैं। अपनी सारी विद्या, सारी जो शास्त्र है, सबका क्या करते हैं? वहाँ पर अध्ययन करते हैं। किसकी तरह? स्टूडेंट की तरह। जैसे कि आप लोगों को हम स्कूल भेजते हैं ना, तो वैसे ही क्या करते हैं? भगवान श्री राम, जो कि भगवान है, वो तो चाहते तो सब कुछ घर पे कर सकते थे, लेकिन वो क्या करते हैं? भगवान श्री राम सारे अनुशासन के नियम का पालन करते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस धरती पर आते हैं तो मानव की तरह हमें सिखाते हैं कि हमें जब इस धरती पे आए हैं तो हमें गुरु का मान करना है, हमें आदर्श पिता की तरह क्या करना है? व्यवहार करना है। आदर्श पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? वो निभाना है। सारे नियमों और कर्तव्यों में रहते हुए आगे कैसे बढ़ना है, वही सीख हमें भगवान राम सिखाते हैं कि वो मनुष्य रूप में आते हैं। जब क्या करते हैं? वो हमें अनुशासन का पाठ सिखाते हैं, कर्तव्य का पाठ सिखाते हैं। तो भगवान श्री राम चाहते तो क्या करते? वो तो सारी विद्याओं में पारंगत थे, लेकिन वो जब मनुष्य रूप में आते हैं तो हमें क्या सिखाने आते हैं? कि अपनी मर्यादाएं हैं और अपनी मर्यादाओं में रहकर इंसान को सारे कार्य करने चाहिए। तो भगवान श्री राम कहाँ पढ़ने जाते हैं? अपने गुरु के आश्रम में। बताओ, उनके पास कौन सी सुविधा नहीं थी? क्या वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते थे? वो तो राजा के पुत्र थे, लेकिन वो क्या करते हैं? गुरु के घर पर जाकर शिक्षा का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सारी विद्या, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, वेद, उपनिषद, जो भी उन्हें अध्ययन करना होता है वो गुरु के गृह में रहकर, अनुशासन में रहकर सारी विद्याओं में पारंगत होते हैं। तो भगवान श्री राम हमें क्या शिक्षा देते हैं? कि यदि कोई भगवान हो, चाहे इंसान,
सबको क्या होना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने अनुशासन का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करना चाहिए। तब गुरु की आज्ञा का जब हम मान करते हैं, जब अनुशासन में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, विद्या को पा सकते हैं। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ये धनुर्विद्या में और सारी विद्याओं में पारंगत क्यों हुए बताओ। अब आप भी स्टूडेंट हो, बताओ कि भगवान श्री राम में और आप में क्या अंतर है, वो तो भगवान थे नहीं, लेकिन जब वो मानव रूप में धरती रूप में आते हैं तो भगवान श्री राम हमें क्या बताते हैं, यदि आप किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन यदि हम अनुशासन का पालन करते हैं, यदि हम कर्तव्य का पालन करते हैं, तो क्या करते हैं, हम सारे क्या करते हैं, सारी समस्याओं का हल पा लेते हैं। तो भगवान श्री राम एक आदर्श चरित्र बनकर हमें क्या सिखाते हैं कि हमें जब बच्चे हैं तो हमें कौन सा कर्म करना है, यदि हम स्कूल में हैं तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, यदि हम बच्चे हैं तो बच्चे जब होते हैं तो कौन से आश्रम में होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो बच्चों हमारे आश्रम कितने बताए गए हैं, एक होता है सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर कौन सा होता है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। आपको भली भांति पता है कि हमारे आश्रम कितने होते हैं, 4 आश्रम। तो जब बच्चे होते हैं कौन से आश्रम में चलते हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ब्रह्मचर्य हो, आपकी कभी शादी नहीं होगी, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, यदि आप विद्यार्थी हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ विद्या के बारे में, विद्या अध्ययन के बारे में सिर्फ सोचते रहना है कि भाई हमें अपनी पढ़ाई किस तरह से पूरी करनी है। हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, पिता की, माता की, और जो अपने सहपाठी है अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे क्या करे, अच्छे दोस्तों की संगति कर वो विद्या अध्ययन कैसे कर सकते हैं। ये होता है हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का फायदा। यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अनुशासन में रहते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन के बहुत अच्छे नंबर भी लेके आते हैं। और क्या करते हैं, हम आगे आगे जब हम स्कूल से निकलते हैं तो क्या करते हैं, हमें नौकरी भी मिलती है और क्या होता है, हमारा प्रमोशन भी होता रहता है। यदि हम किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, चारों आश्रमों में यदि हम अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, हम प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। तो भगवान श्री राम हमें यही बताते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, क्योंकि वो अपने पिता, अपने गुरु सबकी आज्ञा मानते हैं और राजा को कैसा होना चाहिए ये बताते हैं। तो बच्चों कथा क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। अब इधर जो मिथिला नरेश है, मिथिला नरेश यानी सीता माता के पिता भगवान जनक। अब भगवान जो जनक थे उनके भी कोई संतान नहीं थी। उनके जब कोई संतान नहीं थी तो एक बार उनको एक दिव्य कन्या क्या मिलती है, एक बार खेत में उनको एक दिव्य कन्या मिलती है। उस कन्या को वो घर पे लेके आते हैं और उस कन्या का नाम रखते हैं सीता, जो कि हमारे श्री राम की नायिका है। तो सीता माता को क्या करते हैं, पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। और मिथिला नरेश अब बहुत खुश है क्योंकि वो निसंतान थे और उनको एक पुत्री मिल गई है। उस पुत्री का नाम वो सीता रखते हैं। और मिथिला नगर में भी क्या होती है, बहुत खुशियां मनती है क्योंकि भगवान जनक को अब पुत्री की प्राप्ति हो गई है। और भगवान मिथिला नरेश जनक राजा क्या करते हैं, सीता के साथ क्या करते हैं, बहुत ही खुशी से जीवन यापन करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अब सीता जी क्या है, जो श्री राम की नायिका है, वो बड़ी हो गई है। अब जब बड़े हो जाते हैं, जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो पिता को क्या होता है कि इसकी शादी कर दे, इसका विवाह करके योग्य वर ढूंढ के इसको क्या करें, इसके ससुराल भेजा जाए। तो वैसे ही जो राजा जनक थे उनको विवाह की चिंता सताती है। तो एक दिन क्या करते हैं, वो स्वयंवर का आयोजन करते हैं कि राजा मिथिला नगर में एक आयोजन रखते हैं कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता का वर होगा।
तो ऐसी घोषणा मिथिला नगर में करवा दी जाती है। जब क्या होता है, तब ये घोषणा करवा दी जाती है तो सारे राजा उस स्वयंवर में हिस्सा बनते हैं। अब सभी राजा क्या करते हैं, उस शिव धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं और भगवान जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा या प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह करवा दिया जाएगा। तब सारे राजा क्या करते हैं, बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो शिव धनुष को हिला भी नहीं पाते। क्या करते हैं, वो शिव धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। और इधर जो हमारे विश्वामित्र है, वो राम और लक्ष्मण जो कि हमारे रामायण के नायक हैं, उनको कहाँ लेके आते हैं, मिथिला नगरी लेके जाते हैं और कहते हैं आप इस शिव धनुष को उठाइए, आप भी प्रयास कीजिए। तो भगवान श्री राम क्या करते हैं, जैसे ही उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो वो शिव धनुष क्या होता है, टूट जाता है। तो शिव धनुष जब टूटता है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो शिव धनुष टूट जाता है और सीता जी का विवाह किससे हो जाता है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता का विवाह बहुत ही क्या होता है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका विवाह हो जाता है। तो मिथिला नरेश की शर्त की पालना हो जाती है और भगवान राम को भगवान की नायिका सीता माता मिल जाती है और श्री राम और सीता माता का विवाह हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो लक्ष्मण जी का विवाह किससे होता है, उर्मिला से होता है और भरत जी का विवाह मांडवी से होता है और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति से होता है। तो इस प्रकार हमारे चारों भाइयों को, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का विवाह संपूर्ण हो जाता है। तो आज की कथा हम यही तक कहेंगे, क्योंकि आज की कथा को हम यही विराम देंगे, आगे भी हमारी कथा जारी रहेगी। तो बच्चों, आज हमारा बाल कांड यही समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे अयोध्या कांड में। तो यदि आप हमारे साथ अयोध्या कांड में रामायण का मजा लेना चाहते हैं, रामायण सुनना चाहते हैं, वाचन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी और मजे लेते रहिए रामायण के। तो बच्चों, यदि आपको रामायण अच्छी लगी हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।